एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दोपहर से कर रही हूँ। जितने भी हमारे डेली के रूटीन के काम होते हैं वो सारे मेरे हो चुके हैं। दोपहर का सबका लंच वगैरह हो गया है और लंच के बाद ना मुझे कुछ थोड़े से अपने घर के ज़रूरी काम करने थे। जैसे कि आप देख रहे हो, आज ना मुझे पिलो के कवर स्टिच करने थे। तो ये काम ना मेरा काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि आज सिऊँगी, कल सिऊँगी, और जो है टाइम ही नहीं मिलता था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो इस वजह से ना ये पेंडिंग में ही था काफ़ी टाइम से काम। तो मैंने सोचा चलो फ्री टाइम में ना आज मैं ये काम भी कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग ना मेरा परसों का ही है, मतलब फ्रेश वीडियो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। जितने भी व्लॉग अब आ रहे हैं ना वो सारे फ्रेश हैं। तो ये साल का ना पहला वीडियो है, नए साल का पहला वीडियो। मैंने आपके साथ में जो लास्ट वीडियो शेयर किया था ना वो 30 दिसंबर का था और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया था क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने ना ये परसों ही वीडियो शूट किया था और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जी ये पिलो कवर जो है ना मैंने अपने जो समर के जो लोवर होते हैं ना, मतलब कि प्लाजो टाइप के, तो काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं। तो मेरे प्लाजो का ना लास्टिक ख़राब हो गया था और ये कपड़ा मुझे इतना ज़्यादा पसंद आता है, एकदम न्यू सा ही है और इतना सॉफ्ट फैब्रिक है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो इसके ना मैं पिलो कवर बना लेती हूँ। तो जो नीचे का हिस्सा होता है ना वो मैंने जो है कट करके उसका प्लाजो बना लिया और ऊपर का जो हिस्सा होता है ना वो मैंने कट करके वो जो है डिस्कार्ड कर दिया है। और ये एक कमीज़ पड़ी हुई थी मेरे पास काफ़ी टाइम से, मतलब ये मेरी बहन की थी, वो भी नहीं पहनती थी और मेरी भी किसी काम की नहीं थी, मतलब मैंने भी नहीं पहनी। तो सोचा चलो इसके भी मैं पिलो कवर बना देती हूँ। तो 2 पिलो कवर देखिए मैं इसमें जो है मैं बना रही हूँ। 2 पिलो कवर हो गए हैं। तो एक सादा वाला हो गया है और एक में देखिए ये मैं बॉर्डर जो है सिल ही रही थी। तो मैंने सोचा तो चलो थोड़ा-सा जो है ना वीडियो क्लिप आपके साथ में भी शेयर कर दूँ कि ये छोटे-मोटे काम मैं अपने खुद ही घर पर करती हूँ और ये मैं बाहर से नहीं करवाती। जब मेरी तबीयत ठीक रहती थी ना तो पहले ना मैं सिलाई भी अपनी और अपनी बेटी की घर पर ही कर लिया करती थी। मतलब मैं अपने और अपनी बेटी के सूट जो घर में पहनने वाले होते थे ना वो मैं खुद हाथ से सी लिया करती थी, बाहर नहीं सिलवाती थी। अब जब से ना तबीयत ज़्यादा मेरी ख़राब रहने लगी है तो फिर मेरे सारे कपड़े जो है ना बाहर ही स्टिच होते हैं। लेकिन जैसे कि पिलो कवर हो गए या कुछ थैले बैग वगैरह बनाने हुए या घर के जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो मैं अभी भी अपने हाथ से ही करती हूँ और घर पर ही करती हूँ, बाहर नहीं देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये पिलो कवर मैं बना लेती हूँ। अच्छा, घर के जल्दी-जल्दी से मैंने सारे काम निपटाए। उसके बाद में मैंने ये अपना जो है पिलो कवर स्टिच करे। तो ये 5 पिलो कवर जो है 5 नहीं बल्कि 6 2 जो है 2-2 मतलब मैंने पिलो के कवर्स सिले, ये देखिए तैयार हो गए और 2 मैंने कुशन के कवर सिए। तो ये कपड़ा इतना था कि इसमें 2 कवर हो गए। एक जो है देखिए मैंने इसका जो मुँह है ना वो मतलब आगे का जो था वो भी मैंने जो है हाथ से सिल दिया है और मैंने हाथ से सिलाई की है। और एक साइड में मैंने वैसी सिलाई की और एक साइड में मैंने 2-2 टाँके लगाए जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। मतलब कि एक साइड को ना मैंने पूरा सिल दिया था सुई से और एक साइड में सिर्फ 2 टाँके लगाए थे, वो इसलिए कि ईज़ी टू वॉश रहेगा, वॉश करने में आसानी रहेगी। बस 2 टाँके निकालने होंगे और निकाल कर जब धोना चाहो तो धो लो। और इस जो है ना कुशन के ऊपर मोबाइल रखकर मैं अपने वीडियो की वॉइस ओवर करती हूँ। इसलिए जो है ये मेरा जो है बहुत ही जो है पर्सनल कह लीजिए या वो मतलब ये इसके बगैर मुझे अधूरा-सा लगता है वॉइस ओवर करना। तो ये छोटू-सा जो है कुशन है, तो मैं इसी के ऊपर अपना मोबाइल रखकर वॉइस ओवर करती हूँ। खैर जी ये सारे काम निपट गए। फिर उसके बाद मतलब कि पिलो कवर सिलने के बाद मैं आई किचन में। बच्चों को लगने लगी थी भूख। बच्चों ने कहा कि मम्मा आप कुछ अच्छा-सा चटपटा बनाकर खिला दें। तो मौसम भी ऐसा ही चल रहा है क्योंकि भई हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक ज़बरदस्त वाली सर्दी पड़ रही है। आपके यहाँ कैसी सर्दी हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इतनी हालत जो है ना सर्दी से अब ख़राब हो रही है बहुत ही ज़्यादा और सर्दी झेलना भी मुश्किल हो रहा है, सच बता रही हूँ। और सुबह-शाम इतना ज़्यादा फॉग रहता है बहुत और धूप भी जो है ना मतलब नहीं निकल रही है
और थोड़ी बहुत निकलती भी है तो उस धूप का पता नहीं चलता है। और हमारे यहाँ तो हमें बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती है, ना नहाने के बाद मिलती है और ना ही मतलब कैसी भी हमें मिलती नहीं है धूप। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और हमारे यहाँ किसी तरह का जो है हीटर और गीज़र का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हमें ना इस साल सर्दी जो है गुजारना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। खैर जी, बच्चों का ये था, बच्चों की जो है विंटर वेकेशन छुट्टियाँ चल रही हैं तो उनकी भी फरमाइशें लगी रहती हैं कि मम्मा ये बनाकर खिला दें, मम्मा वो बनाकर खिला दें। तो बाहर से कह रहे थे कि मम्मा हम बाहर से पकोड़े ले आएँ, आप चाय बना लें। तो मैंने कहा नहीं, बाहर से नहीं, मैं खुद ही घर पर बनाती हूँ। और जब मैं ये पकोड़े बना रही थी ना, तो मुझे ना रमज़ान की जो है वाइब्स आ रही थी। मैं सोच रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बस रमज़ान जो है ना स्टार्ट हो गए हैं और मैं रमज़ान के पकोड़े बना रही हूँ। लेकिन रमज़ान जो है नज़दीक ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है अब रमज़ान में, तो रमज़ान भी इंशाल्लाह जल्दी ही आने वाले हैं। तो यहाँ मैंने पकोड़ों का जो है वो बैटर तैयार करके रख दिया है। अब थोड़ा-सा जो है ना बेसन मैंने छाना था, तो उड़कर ना वो काउंटर टॉप पर आ गया था और डब्बे पर भी, तो हाथ के हाथ ना मैंने ये साफ़ कर दिया है। मुझे ना किचन में मैस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं हाथों हाथ ही क्लीन करती जाती हूँ। अच्छा, मैंने जो है ना पकोड़ा मिक्स अभी बनाया नहीं है, क्योंकि मैं रमज़ानों में ही बनाती हूँ, सॉरी रमज़ान में ही बनाती हूँ। तो जो है अभी नहीं है, फ़िलहाल मैंने अपने हिसाब से इसमें मसाले डाल दिए हैं। मसाले आपने देख ही लिए कि मैंने क्या-क्या डाला है। मैंने इसके अंदर जो है हरी मिर्च कट करके डाली, हरा धनिया, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर अच्छा कलर आने के लिए, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर डाला और जी नमक डाला और मैंने इसके अंदर जो है आमचूर पाउडर डाला, थोड़ी-सी कसूरी मेथी का पाउडर जो मेरे पास है अवेलेबल वो मैंने डाला, थोड़ी-सी अजवाइन मैंने 1/4 चम्मच वो डाली और ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मैंने मिक्स किया, मैं बेसन वगैरह डालकर। और पानी ना मैं पकोड़े के बैटर में बहुत थोड़ा-सा डालती हूँ, बस हल्का-सा छींटा ही लगाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अपना ही पानी इतना छोड़ देती हैं और फिर बैटर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि देखिए कितना गीला बैटर हो गया है। तो बहुत कम पानी डालती हूँ, इससे हमारे पकोड़े ना क्रिस्पी बनते हैं। और मुझे ना पकोड़े थोड़े से डार्क कलर में अगर होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब डार्क कलर आना चाहिए, लाइट पकोड़े का कलर नहीं, मतलब एकदम से जो है ना थोड़े से सुर्ख से होने चाहिए, वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो आज मैं पकोड़े थोड़े से क्रिस्पी और डार्क कलर में फ्राई करूंगी। चलिए जी, जब तक पकोड़े फ्राई होते हैं मैं आप सबसे कुछ कमेंट्स के बारे में बात कर लेती हूँ। तो वैसे तो मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स करती हैं और मुझे आप सबके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और बहुत हिम्मत आती है मुझे आगे वीडियो बनाने की। तो उन सब का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उन सभी बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से करती ही हैं, तो उन सब का दिल से शुक्रिया। और फ्रेंड्स और फैमिली में भी मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, वो बहनें जो मुझसे बहुत बहुत प्यार करती है। तो ये जो मैसेज था मेरा उन सब के लिए था। अच्छा चलिए, अब कुछ ऐसे कमेंट्स पे भी बात कर लेते हैं जो कि मतलब अजीब से कमेंट करती हैं या कुछ ऐसे कि पता नहीं अजीब से, ये मतलब पता नहीं उन लोगों को जलन होती है या क्या होती है। इसी वजह से मैंने बहुत चीज़ें जो है ना अपने वीडियो से हटा दी हैं, अवॉइड कर दी हैं सारी चीज़ें। जैसे कि मतलब बहुत सारी शॉपिंग वगैरह, अब जो भी ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं दिखाती हूँ, इसी वजह से कि ना लोगों को जलन होती है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ हैं ऐसी जो इनको जलन होती है। इसी तरह से इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी, जैसे कि मेरे चैनल को ले लीजिए। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनका चैनल है, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, अल्लाह ताला सबको रोज़ी दे, सबको रिज़्क दे, सबको कामयाबी दे, मेरी जो है सबके लिए दुआएँ हैं। लेकिन कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके जो है ना वो डेली व्लॉग डालती हैं, तब भी उनके 100, 150, 200, 250, 300 ही व्यूज़ आते हैं। तो वो जल कुड़ करना कुछ अजीब से ही कमेंट कर देती है। तो खैर उस कमेंट के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगी। और इस वक्त मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी, इतनी कोई प्यारी ऑडियंस दी है,
मेरी इतनी अच्छी, इतनी प्यारी बहनें हैं जो कि मुझे बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करती हैं, मुझे इतना सपोर्ट करती हैं। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी सारी बहनें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं, मुझे कमेंट्स ऐसे प्यारे-प्यारे करती हैं, मेरे लिए ढेर सारी दुआएँ करती हैं और बहुत सारा प्यार देती हैं। बहुत मुझे आपसे प्यार मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, दुआएँ मिलती हैं और इतने प्यारे कमेंट होते हैं कि मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से ही मैं जो है ना, मतलब मुझे हिम्मत आती है, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो हाँ, ख़ैर अब आप बात करते हैं उस कमेंट के बारे में, तो मैं बाद में बात करूँगी। अभी मैं बात करती हूँ, एक और मुझे कमेंट आया था, तो उन्होंने कमेंट किया था, इतनी इंग्लिश मत बोलिए जो इतना कन्फ्यूज़ होती हैं आप। तो डियर देखिए, हम ना एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है? तो मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादा इंग्लिश में तो बात होती नहीं है, घर में तो बिल्कुल भी नहीं होती। अब जैसे कि मैं एक सोशल मीडिया पर हूँ और एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पर हूँ, तो मुझे हर तरह से बात करनी होती है डियर। मैं इंग्लिश में भी बात करती हूँ, उर्दू में भी करती हूँ, हिंदी में भी कर लेती हूँ। मुझे सब तरह से बोलना आता है, मैं सब तरह से बोल लेती हूँ। लेकिन थोड़ा-सा ना वॉइस ओवर करते-करते इटक जाते हैं हम, ज़ुबान लड़खड़ा जाती है और डेली या हर टाइम तो हम घर में इंग्लिश परफेक्टली नहीं बोलते हैं ना, बात ये है। तो मैं ये नहीं कि मैं इंग्लिश में इटक जाती हूँ, मैंने बताया था आपको, मैं वैसे भी वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं थोड़ा-सा इटक जाती हूँ, ज़ुबान मेरी लड़खड़ा-सी जाती है और इसी वजह से ना मैं वॉइस में कट कर देती हूँ। अब जैसे कि आप मुझे इतना प्यार देती हो, इतना ज़्यादा आप मुझे इज़्ज़त देती हैं, मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने कई वीडियो में, मतलब 2 वीडियो में मैंने वॉइस ओवर को कट नहीं किया। मतलब मैं अपनी गलतियों को जो है ना, मतलब मैंने कट नहीं किया। और सच बोलूँ तो इस दुनिया में ना बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। मैंने पिछले लास्ट वीडियो में रेसिपीज़, हालाँकि मैंने जितनी भी 3 रेसिपीज़ उसमें मैंने दी थी और तीनों रेसिपीज़ जो है वो सर्दियों की ही हैं। तो क्योंकि मैं बात कर रही थी एक रेसिपी पर, तो मैंने ना, मेरे माइंड में तो वही चीज़ चल रही थी ना कि मैंने आज इस व्लॉग में मैंने कई रेसिपीज़ दे दी, तो बार-बार ना मैं रेसिपीज़ बोल रही थी। हालाँकि मैं एक रेसिपी के बारे में बात कर रही थी, तो रेसिपी ना कहकर मैं रेसिपीज़ कह रही थी। अब मेरा ज़्यादा अच्छा होना मुझे ही नुकसान देता है, मतलब कि मैं रेसिपीज़ बोल रही थी, हालाँकि मैंने दी तो रेसिपीज़ ही थी, लेकिन मैं एक रेसिपी पे बात कर रही थी। मैं इस बात को बार-बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं एक रेसिपी पे बात कर रही थी, इसलिए मैं जो है ना, रेसिपीज़ निकल रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि सॉरी, मैंने दोबारा रेसिपीज़ बोल दी। तो उसमें जो है ना, मुझे ये कमेंट आया कि मतलब मैं इंग्लिश बोलने में कन्फ्यूज़ होती हूँ। तो डियर, अब मैं वैसे भी वॉइस ओवर करती हूँ तो कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में ही। अगर मैं पढ़ी-लिखी नहीं होती या मुझसे सब कुछ आता नहीं, तो मैं अकेले अपने दम पर यूट्यूब चैनल कैसे मतलब चला लेती, ठीक है? और यूट्यूब चैनल चलाना भी कोई आसान काम नहीं है, उससे माशाल्लाह से मैं अर्निंग भी कर रही हूँ। चाहे बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, थोड़ी बहुत ही, लेकिन कर तो रही हूँ। मैं यूट्यूब को मैनेज कर रही हूँ, तो आप सब जानते हो इस चीज़ को कि यूट्यूब जो है टोटल इंग्लिश में है, ठीक है? तो उसको मतलब एक अनपढ़ इंसान तो बिल्कुल भी नहीं चला सकता। तो आप इस चीज़ से समझ सकती हो, ठीक है? और आप सबके इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या उर्दू में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है मेरे ऊपर कि मैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब अच्छे से पढ़ लेती हूँ और समझती हूँ और जानती हूँ। तो मैं उसका आपको जो है कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। बहुत सारी पाकिस्तान से हैं मेरी बहनें जो मुझे उर्दू में कमेंट करती हैं, तो क्या मैं उनका उर्दू में पढ़कर कमेंट का रिप्लाई नहीं करती? ये अलग चीज़ है कि मैं उनका कभी-कभी उर्दू में भी रिप्लाई कर देती हूँ, ज़्यादातर मैं इंग्लिश में करती हूँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और करम है कि मैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब पढ़ लेती हूँ। मैं सब कुछ पढ़ी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस ये है कि मैं ज़्यादा ना अपने आप को शो ऑफ नहीं करती। मतलब मैं कि हाँ भाई, मैं किसी चीज़ के मामले में भी मैं अपने आप को शो ऑफ नहीं करती कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बस खैर मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ। देखो, हम कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। हम में से कोई भी जो है ना पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भई आप
सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, तो प्लीज़ सामने वाले को जो है ना उसकी कमियों पे जो है वो नज़र ना डालें, बार-बार उसको ये ना जताएँ कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है। ऐसा नहीं करते हैं। आप सबको जो है ना मतलब सपोर्ट करें, पॉज़िटिव कमेंट करें। ख़ैर ये तो उस पे हो गई बात। और जो है एक कमेंट और आया था, जिन्होंने कमेंट किया था, पूरा दिन भर सिर्फ़ खाने का काम, नहाते-धोते नहीं हो क्या? ये वो कमेंट है जिन्होंने शायद मुझसे जल कुढ़कर ही मुझे कमेंट किया। तो देखें, मैं ज़्यादातर जो है ना अपने आप को वीडियो में लाना अवॉइड करती हूँ, ठीक है? आपने देखा होगा, बहुत ध्यान से आप मेरे व्लॉग देखती हैं और देखा करें, और जितनी भी मेरी बहनें हैं वो मुझसे मतलब इस बात से रिलेट करेंगी कि मैं व्लॉग में अपने बहुत कम आती हूँ। ज़्यादातर मैं आपको क्या दिखाती हूँ, अपने घर का रूटीन, अपने घर के काम, कुकिंग वगैरह, है ना? कुकिंग वगैरह ये सारी मैं चीज़ें, कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, रूटीन अपना यही मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं अपना ये नहीं दिखाती कि मैं मतलब मेकअप करते हुए का कोई व्लॉग आपके साथ में शेयर करती हूँ ज़्यादातर, मतलब हालाँकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं करती भी हूँ। आप सबके कहने पर ही मैंने अपने जो है ईद के व्लॉग में मेकअप का हल्का-फुल्का सा ही शॉर्टकट में रूटीन शेयर किया था, ठीक है? तो हालाँकि मुझे करना चाहिए और मैं करूँगी, अब वो सारे काम करूँगी जो करने चाहिए। भई पता नहीं, हर एक इंसान की बात कर रही हूँ मैं, पता नहीं लोगों को क्यों सामने वाले की थोड़ी-सी भी मतलब जो है कमज़ोरी पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती, या उनके अंदर कोई ऐसी आपको ये नज़र नहीं आता कि हाँ, इसके ऊपर कोई उँगली उठाई जाए या उसको कुछ बात बोली जाए, तो कुछ भी मतलब कर देते हैं। तो भाई नहाता-धोता कौन नहीं है? आप ये बताएँ, नहाता-धोता हर एक इंसान है, कोई बगैर नहाए रह जाएगा क्या? लेकिन मैं ये सब अपने व्लॉग में दिखाना ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ। मैं नहीं दिखाती कि हाँ भई अब मैं नहाने जा रही हूँ, अब मैं नहा कर आ गई हूँ, या अब मैं आईने के सामने खड़े होकर रेडी हो रही हूँ। तो भई एक बात बताएँ, हम हमारे यहाँ मतलब हम मुस्लिम जो है बिरादरी में मुस्लिम लोग जो होते हैं, हम भले ही हम रोज़ नहीं नहाएँ, लेकिन हम पाकीज़गी का और सफाई का बहुत-बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। हम सुबह उठते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हम हर टाइम, हर वक़्त पाक-साफ़ रहते हैं। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने 5 वक़्त की नमाज़ की तौफ़ीक दी है, हिदायत दी है, और उनको 5 वक़्त की नमाज़ की आदत है, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो घर की सफाई से ज़्यादा अहमियत अपनी पाकीज़गी को देते हैं। और जो लोग, मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो घर में सफाई नहीं रखते, नहीं भई, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने जिन्हें 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दी है, जो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, वो घर की भी सफाई रखते हैं, और वो अपनी खुद की भी पाकीज़गी का ख़्याल रखते हैं। तो देखिए, मैं तो आपको साफ-साफ बताती हूँ कि भाई इतनी ख़तरनाक वाली सर्दी पड़ रही है, हमारे यहाँ गीज़र का या कोई हीटर का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा है और इतनी हमारी कमाई नहीं है, साफ-सीधी बात है। भई हम इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, हम इतने अमीर नहीं हैं, मज़दूर आदमी है मेरे शौहर, और हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैं इतना ज़्यादा जो है अफ़ोर्ड नहीं कर पाती कि भई मैं जो है गीज़र भी लगाऊँ अपने घर में और हीटर भी लगाऊँ, ठीक है? तो मैं 1 दिन या 2 दिन छोड़कर इतनी ख़तरनाक वाली सर्दी में नहाती हूँ, साफ़ बात है, मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, हम लोग। और ऐसा नहीं है कि हम लोग 1-2 दिन छोड़कर नहाते हैं, तो क्या हम पाक नहीं रहते? हम हर टाइम, हर वक़्त 24 घंटे पाक रहते हैं। 24 घंटे हम इतने पाक रहते हैं कि हम किसी भी वक़्त नमाज़, कुरान की तिलावत हम कर सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, हम इतने पाक रहते हैं, ठीक है? हमें नहीं पता किसी और का कि मतलब कोई क्या है, क्या वो है। मैं किसी पर जो है किसी भी तरह का सवाल नहीं कर रही हूँ, किसी को किसी तरह से मैं हर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी और भी हिंदू बहनें हैं, जो कि वो हिंदू बहन थीं जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया है। मेरी और भी हिंदू बहनें हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, मुझे इतने प्यारे-प्यारे मोटिवेशनल वीडियो देती हैं। तो भाई हमारे यहाँ मुसलमानों में हम हर टाइम, हर वक़्त 24 घंटे पाक रहते हैं। पाकीज़गी का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़ास करके ख़्याल रखा जाता है, और हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि साफ़-सफ़ाई भी बहुत रहती है,
ठीक है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा साफ़-सफ़ाई रहती है, आप सब मेरे व्लॉग में देखते हैं और मैं हर टाइम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को अपने बहुत छोटे से ही जो है इस्तिंजा करने का जो है सिखाया है, जब मेरे बच्चों को कुछ अब आता भी नहीं था, ठीक है? तो मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पाक-साफ़ रहते हैं, प्लस मैं खुद मैं इतनी मतलब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, अपने घर का भी और अपना खुद का भी, पाकीज़गी का और साफ़-सफ़ाई का। तो ख़ैर अब मैं इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी और जितनी भी मेरी मुस्लिम बहनें हैं, वो सारी इस बात से रिलेट करेंगी और मेरी ये रिक्वेस्ट है मेरी मुस्लिम बहनों से सभी से कि प्लीज़ इस पर ना मुझे कमेंट ज़रूर करें। क्या मेरी बात सही थी, सही है या नहीं? मुझे बताना। अव्वल तो मैंने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं है। तो बहन मैं नहाना-धोने का ज़्यादा व्लॉग जो है नहीं शेयर करती हूँ। मैं अपने आप को व्लॉग में दिखाना ज़्यादा ही मतलब अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना रूटीन दिखाना पसंद करती हूँ, ठीक है? तो बस ये था। ख़ैर आज मैंने रेसिपी के बारे में नहीं बताया आपको क्योंकि ये सारी बातें ना मुझे आपसे करनी थी। अच्छा जी, एक बहन ने मेरी चिकन की रेसिपी मतलब चिकन की बिरयानी की रेसिपी माँगी है, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं जल्दी ही उनके साथ में चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है? तो जी बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप सब लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और जो मेरी बहनें हैं वो मेरी इन सारी बातों से ज़रूर रिलेट करेंगी। सबका डिनर मैंने करा दिया है। आज डिनर में मैंने बनाई थी अरहर की दाल और चावल। बहुत ही मज़े का यम्मी टेस्टी सा हमारा डिनर हुआ और आज का डिनर करने के बाद ना शाम का नाश्ता और इवनिंग टाइम का नाश्ता और रात का डिनर करने के बाद में मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड खुश हो गए। बच्चों को ना दाल-चावल इतने ज़्यादा पसंद है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। डिनर करने के बाद में देखिए मेरा किचन पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है। सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं, सिंक भी खाली है और एकदम से ना क्लीन है। और देखिए मेरा प्यारा-सा किचन जो कि मुझे बहुत जो है पसंद है और मेरा ज़्यादातर टाइम जो है इसी के अंदर गुज़रता है। तो ख़ैर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले मैं आप सबसे एक बात और कह दूँ, मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करने का नहीं था। अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो इसके लिए प्लीज़ सॉरी।